वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बाबू जेनेटिक डिसऑर्डर। हम देख रहे हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार अर्थात वैसा विकार जो गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसके पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे हैं गुणसूत्रीय विकार, जिसमें हम हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, इन सभी के बारे में देखे हैं। अब ये जो चैप्टर है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, इस चैप्टर के अंतिम पावदान पे हम लोग पहुंच चुके हैं। चैप्टर को ख़त्म किया जा चुका है और ख़त्म करने के बाद कुछ शॉर्ट नोट्स बचे हुए हैं, एक आध दो, जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो छूटी हुई बातें हैं, जो बातें चैप्टर को पढ़ाने के दौरान नहीं मिली, वे सभी बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए बिना देर करते हम लोग देखते हैं कुछ बचे हुए क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। जिसमें यहाँ पे हम पहले से लिख दिए हैं बाबू। पहला है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज बताया जाता है बाबू कि मनुष्य के बॉडी में अर्थात ब्रेन में एमाइलॉयड बीटा पेप्टाइड, ठीक है, एमाइलॉयड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन जब जमा होने लगता है, एकत्रित होने लगता है, तो उस स्थिति में ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वे नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। अर्थात बताया जाता है कि अल्जाइमर डिजीज़ क्या है। कई बार मतलब लोगों को ये पता नहीं होता है कि अल्जाइमर होता क्या है, अल्जाइमर के बारे में क्या बताया जाता है। तो अलग अलग बातें बता दी जाती है कि अल्जाइमर का मतलब क्या क्या होता है। यहाँ पे हम लोग अल्जाइमर का सही रीज़न जानेंगे कि अल्जाइमर आखिर है क्या, ठीक है। तो अल्जाइमर के बारे में हमने क्या बताया कि अल्जाइमर जो है वह ब्रेन में एमाइलॉयड बीटा पेप्टाइड, ठीक है, ब्रेन में एमाइलॉयड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन के जमा होने के कारण अल्जाइमर नामक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। और बताया जाता है बाबू कि जब यह ब्रेन में स्टोर होता है, अर्थात जब यह एमाइलॉयड ब्रेन में क्या होता है बाबू, स्टोर होता है, ठीक है, ब्रेन में जब यह इकट्ठा होता है तो ब्रेन के न्यूरॉन को, ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो है न्यूरॉन का बना हुआ है, तब ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन को यह एमाइलॉयड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन जो होता है नष्ट करने लगता है, ठीक है, नष्ट करने लगता है। और जब ब्रेन के न्यूरॉन नष्ट होने लगते हैं तो क्या क्या होता है, तो डिमेंशिया के कैरेक्टर आ जाता है, डिमेंशिया, जिसके बारे में हम बता चुके हैं क्या बाबू। तो डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, तो लॉस ऑफ मेमोरी पावर, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी पावर, यानी कि जो याद रखने की क्षमता है वह नष्ट होने लगता है, ठीक है, कम होने लगता है। तो एमाइलॉयड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन के ब्रेन में जमा होने के कारण जो अल्जाइमर रोग से ग्रसित होते हैं उनमें याददाश्त की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी घट जाती है, ठीक है। अब इस रोग का सही रीज़न क्या है, तो 21वें जोड़े जो गुणसूत्र होता है ना, 21st जो क्रोमोजोम होता है उसमें जब चेंजेज आ जाते हैं, उसके संरचना में जब बदलाव आ जाता है, तो संरचना में बदलाव आने के वजह से क्या होता है, तो यह अल्जाइमर डिजीज उत्पन्न होता है, जिसमें याद रखने की जो कैपेसिटी होती है, जैसे हम लोग किसी भी बात को याद रखते हैं ना, जो बातें हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई हुई जो बातें होती है या सुनी हुई जो बातें होती है, ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर जन्म से यह कंडीशन है तो वह अल्जाइमर रोग है। कौन सा रोग है, अल्जाइमर रोग, ठीक है। तो अल्जाइमर रोग में हमने क्या बताया कि यह एमाइलॉयड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन के मस्तिष्क में जमा होने के कारण उत्पन्न होता है। और जब ब्रेन में एमाइलॉयड बीटा पेप्टाइड प्रोटीन जमा होने लगता है तो ब्रेन के न्यूरॉन नष्ट होने लगते हैं, और जब ब्रेन के न्यूरॉन नष्ट होने लगते हैं तो उस स्थिति में याद रखने की जो क्षमता होती है अर्थात मेमोरी पावर जो होता है वो नष्ट होने लगता है। साथ ही साथ जो निर्णय लेने की कैपेसिटी होती है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी प्रभावित हो जाती है, जो 21वें जोड़े गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या बाबू, तो यहाँ पे दूसरा जो रोग का नाम लिखे हैं वह है थैलेसेमिया, ठीक है। कई बार सुना गया है कि थैलेसीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। तो थैलेसीमिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया एक ऐसी स्थिति है, बताया जाता है कि जीनों में परिवर्तन के कारण या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण
एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है ना, जिसके वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वह कम हो जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए कम रहता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन का खेला कि हीमोग्लोबिन जो है इसका जो अमाउंट होता है हमारे बॉडी में, इसकी सामान्य मात्रा जो है लगभग 100 ml ब्लड में 14 से 16 ग्राम होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो लोग थैलेसेमिया से ग्रसित होते हैं, जन्म से ही क्या होता है तो उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति थैलेसेमिया रोग से ग्रसित होते हैं उनमें क्या होता है तो जन्म से ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वह घट जाता है। और जब जन्म से हीमोग्लोबिन का स्तर घटेगा तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का एक ही काम है कि यह क्या करता है तो बाबू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो सामान्य मात्रा होता है बाबू वह 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। यानी हमारे ब्लड में प्रति 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 14 से 16 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है, 14 से 16 ग्राम होनी चाहिए। अब बताया जाता है बाबू कि जब थैलेसेमिया होता है तो थैलेसेमिया की स्थिति में क्या होता है कि जन्म से ही बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है। और जब हीमोग्लोबिन का स्तर घटता है तो उस स्थिति में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, और जब ऊर्जा नहीं बनेगा तो जन्म से ही क्या होगा, जन्म से ही हीमोग्लोबिन का स्तर घटने की वजह से कहेंगे कि दुर्बलता और कमजोरी, ठीक है। दुर्बलता माने का कार्य करने की क्षमता जो होगी नहीं होगी, शरीर का विकास सही ढंग से नहीं होगा। कैसे होगा शरीर का विकास, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो शरीर का विकास हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया थैलेसीमिया। तीसरा जो कंडीशन यहाँ पे हम लिखे हैं सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ठीक है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। अब क्राई-डू-चैट सिंड्रोम क्या है तो बताया जाता है कि यह मनुष्य में 5वें जोड़े गुणसूत्र, ठीक है, 5वें जोड़े गुणसूत्र में एक भुजा के अभाव के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम की, ठीक है। तो मनुष्य में जो 5वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उस 5वें जोड़े गुणसूत्र में एक भुजा के अभाव के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, जो आनुवंशिक समस्या उत्पन्न होती है, उस आनुवंशिक समस्या को हम लोग क्या कहते हैं, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। अब कह रहा है कि इस सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वे मंद बुद्धि के होते हैं। किस बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि यानी स्लो वर्क करते हैं, ठीक है, धीमी दिमाग वाले होते हैं, कम दिमाग वाले जिसको कहा जाता है, तो मंद बुद्धि के होते हैं। और मंद बुद्धि के होने के साथ साथ, ठीक है, उनके रोने की जो आवाज़ होती है वह बिल्लियों की तरह हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है तो 5वें जोड़े गुणसूत्र में एक भुजा के अभाव के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है, जिसके वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है, जिस बच्चे में समस्या यह उत्पन्न होती है उस बच्चे का जो IQ पावर है वह कम हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, जिसके वजह से उसका माइंड जो है स्लोली फंक्शन करता है, ठीक है, धीमी गति से काम करता है, जिसके वजह से उनको मंद बुद्धि वाले बालक कहा जाता है, जिनके रोने की आवाज़ जो होती है बिल्लियों की तरह होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक हम लोग का बच गया था चैप्टर 5 के अंतर्गत क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर 5 जो है हम कम्प्लीटली ख़त्म किए। अगर आपको चैप्टर 5 का पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप बैक टू बैक हमारे इस चैनल के माध्यम से, बायोलॉजी बाय रुपेश सर चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं तो इस चैप्टर के टोटल वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को ही नहीं, अगर आप इसको PDF के रूप में प्राप्त करना चाहें तो PDF जो है आपको मिल सकता है टेलीग्राम पे, जिसका नाम क्या है बाबू तो बायोलॉजी बाय रुपेश सर। वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF अवेलेबल है, जिसको प्राप्त करने के लिए वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें। धन्यवाद।